28 जनवरी की तारीख बिहार की राजनीति के लिए बेहद खास रही। सुबह नीतीश कुमार ने आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन तोड़ते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में शाम को वह बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल हो गए। हालांकि इसकी सियासी पटकथा काफी पहले से लिखी जा रही थी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लालू यादव के साथ से तौबा करने वाले नीतीश कुमार की नाराजगी की कई वजहों में से एक लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी हैं। 25 जनवरी को उनके सिलसिलेवार 3 सोशल मीडिया पोस्ट्स ने बिहार की राजनीति में बखेड़ा खड़ा कर दिया था। उन एक्स पोस्ट्स के जरिए नीतीश कुमार पर इशारे में हमला बोलने वाली रोहिणी ने बाद में पोस्ट हटा भी लिए थे, मगर रविवार को फिर जब नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थाम लिया तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार का लिट्टी चोखा और पलटू राम का धोखा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। सोशल मीडिया पर रविवार को रोहिणी आचार्य का पोस्ट छाया नजर आया। आइए जानते हैं उनके बारे में। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चों में दूसरे नंबर की संतान है। लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती हैं। उसके बाद रोहिणी के बाद लालू की 4 बेटियां हैं। उसके बाद तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का जन्म हुआ। लालू की सबसे छोटी संतान उनकी बेटी राजलक्ष्मी है, यानी बेटे के जन्म से पहले लालू को 6 बेटियां हुई और बेटों के जन्म के बाद 1 बेटी। फिलहाल 43 साल की रोहिणी का जन्म 1 जून 1989 को पटना में हुआ था। उनके सरनेम आचार्य को लेकर भी लोग कई सवाल उठाते हैं। दरअसल पढ़ाई के दौरान ही उनका नाम रोहिणी आचार्य रखा गया था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहिणी ने मेडिकल क्षेत्र को करियर के रूप में चुना था। रोहिणी ने जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस भी किया है। हालांकि उन्होंने कभी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं की। उनकी शादी 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुई थी। समरेश सिंह सिंगापुर में ही आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं। वहीं पति के साथ रोहिणी भी रहती हैं। समरेश सिंह ने सिंगापुर से एमबीए की पढ़ाई भी की है और उसी दौरान उनको सिंगापुर में ही नौकरी मिल गई थी। समरेश सिंह के परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उनके पिता राव रणविजय सिंह ने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए चुना गया था। राव रणविजय सिंह और लालू प्रसाद यादव कॉलेज के जमाने से दोस्त भी थे। रणविजय सिंह आयकर विभाग में अधिकारी थे। अब उनका निधन हो चुका है, जबकि रोहिणी की सास प्रोफेसर रही हैं। रोहिणी की शादी एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान ही हो गई थी। रोहिणी और समरेश सिंह के 1 बेटी और 2 बेटे हैं। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। पुरानी यादें हों या जन्मदिन की पार्टी या फिर कोई त्योहार, रोहिणी अक्सर इनसे जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करती हैं। वह राजनीतिक मुद्दों पर भी खूब सोशल मीडिया पोस्ट करती हैं या फेसबुक पर लिखती हैं। वह अक्सर भाई तेजस्वी यादव के लिए भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रही हैं। पिता लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद रोहिणी ने लालू की भी कई पुरानी तस्वीरें पोस्ट की थीं। रोहिणी आचार्य ने 25 जनवरी को सोशल मीडिया पर बैक टू बैक पोस्ट कर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को नाराज कर दिया था। रोहिणी आचार्य की ओर से यह पोस्ट नीतीश कुमार की ओर से बिहार के जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जन शताब्दी जयंती पर दिए गए भाषण के बाद सामने आया था। हालांकि बाद में उन्होंने उसे डिलीट भी कर दिया। नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर हमला बोला था। नीतीश कुमार ने कहा था कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा कि आजकल के लोग परिवार को बढ़ाते हैं। हमने भी कर्पूरी से सीख लेकर परिवार से राजनीति में किसी को आगे नहीं बढ़ाया। कर्पूरी के न रहने के बाद हमने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को बनाया। इसके बाद रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया था। रोहिणी सबसे ज्यादा तब चर्चा में आई जब 5 दिसंबर 2022 को उन्होंने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट की थी। 2022 से पहले लालू यादव की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। किडनी खराब होने की वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी कई सारी दिक्कतें भी आने लगी थीं। आगे सिंगापुर में डॉक्टरों की सलाह लेने के बाद रोहिणी आचार्य ने 1 किडनी पिता को दान करने का फैसला किया। किडनी ट्रांसप्लांट सफल भी रहा और लालू यादव की सेहत में भी सुधार हुआ था, जिसके बाद लोगों ने रोहिणी की खूब सराहना की थी।